नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और इंडिया अब बढ़ रहा है। भारत ने इस ओलंपिक में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब आया। देश में खुशी की लहर है, लेकिन लिबरल ग्रोह परेशान है। परेशानी की वजह तो कई सारी हैं, एक एक करके बताएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। शॉर्ट में समझ लीजिए, जितने भी खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं वो सभी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं, और ये बात काफी लिबरल्स की सुलगाने के लिए है। खैर, वामपंथी गिरोह और लिबरांडुओं को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने बजट पर चर्चा शुरू कर दी और कहने लगे कि गोल्ड तो नीरज ने जीता है, फिर मोदी की चर्चा क्यों। बात में दम तो है कि आखिर मोदी की चर्चा क्यों, बताते हैं सब विस्तार से। पर ध्यान देने वाली बात है कि एक स्पीड ब्रेकर बनाए जाने के बाद भी कोई इस नेता से नहीं पूछता कि भैया स्पीड ब्रेकर बनाने पर ये पोस्टर क्यों, दिल्ली की इतनी खराब हालत है फिर ये हज हाउस क्यों। ये सवाल नहीं पूछे जाते, ना ही इसकी चर्चा होती है। हाँ, गोल्ड आया तो मोदी की चर्चा हो रही है। इस बात से विशेष अंग में सुगबुगाहट तेज है। तो चलिए आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं, वो भी लिबरल स्टाइल में, कि हमारी केंद्र सरकार ने कैसे खिलाड़ियों को मौका दिया। ना सिर्फ मौका बल्कि कितने पैसे खर्च किए गए। तो पहली बात गोल्डन बॉय नीरज की तैयारी के लिए सरकार ने करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए। नीरज ने विदेश में 450 दिन तक ट्रेनिंग ली। नेशनल कोचिंग कैंप NSNSI पटियाला में 1167 दिन रहे। नीरज के लिए विदेशी कोच को नियुक्त किया गया, जिनका नाम है डॉक्टर क्लोस बार्टिनोस। इसके अलावा करीब 74.28 लाख रुपए के जेवलिन थ्रो मशीन भी लगाई गई। ये तो ठहरी एक खिलाड़ी की बात। अब सरकार ने क्या किया वो भी जान लीजिए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मुताबिक यूरोप में प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए वीजा सपोर्ट लेटर, स्पोर्ट्स गियर और रिकवरी इक्विपमेंट की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी गई। जिसे ये नहीं, नेशनल परीक्षण शिविर में ट्रेनिंग के लिए बायोमैकेनिस्ट विशेषज्ञ सह कोच की भर्ती और विदेशों में खेलने के अवसर भी दिए गए। महासंघ और NGO इंजरी मैनेजमेंट और इस समय ओलंपिक चक्र में 26 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यानी सरकार ने अपना खजाना खोला तो देश की झोली में गोल्ड आ गिरा। भविष्य की बात करें तो ओलंपिक खेलों के लिए सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत की। इस योजना को शुरू करने का मुख्य मकसद है कि ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों की पहचान, उन्हें समर्थन देना। रियो ओलंपिक के बाद सरकार ने इस योजना के तहत करीब 52,65,388 रुपए खर्च किए। साइट ट्रेनिंग केंद्र के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए। 2016 के बाद सरकार ने अब तक 1 करोड़ 81 लाख से अधिक खर्च किए। खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2018 में खेलो इंडिया योजना शुरू की थी। इसमें नए खिलाड़ी और प्रतिभावान खिलाड़ियों को मौका मिला। केंद्र सरकार ने 2019 और 2020 में खेलों के लिए 2,886.9 करोड़ रुपए का बजट दिया, जो 2012 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अब सभी ओलंपिक खिलाड़ियों के विस्तरीय ट्रेनिंग, कोचिंग, इक्विपमेंट की सुविधा दी जाती है। ये तो बात ठहरी पैसों की और सुविधाओं की, पर इसमें भी ज्यादा जरूरी चीज तो प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, वो है हौसला। आपने देखा होगा कि जब महिला टीम हारी तो मोदी ने तुरंत फोन मिलाए, उनकी तारीफ की। आपने देखा होगा जब गोल्डन थ्रो फेंका जा रहा था, अनुराग ठाकुर झूम उठे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज खुशी से भांगड़ा करने लगे। ये हौसला, ये खुशी बता रही है कि भारत अब आगे बढ़ रहा है, अब खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। यही वजह है कि आज हमारा देश सोना चांदी सब ला रहा है। सिर्फ यही नहीं, इन खिलाड़ियों के सम्मान के लिए पीएम मोदी ने इस बार 15 अगस्त को टोक्यो जाने वाले सभी खिलाड़ियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया गया है, और ये आने वाली नई पीढ़ी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करेगी। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज।